बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फैसल रशीद खान बिज कॉमर्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट्स से मुतालिक पढ़ा था और फाइनल अकाउंट्स में मैंने आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया था कि कैसे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस की मदद से आप बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम उसी क्वेश्चन को आगे उसी ट्रायल बैलेंस को बेस बनाते हुए हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट क्या है स्टूडेंट्स? ये बैलेंस शीट जो है वो किसी भी बिजनेस की माली हालत यानी फाइनेंशियल पोजीशन को जाहिर करती है कि वो बिजनेस मालियाती तौर पे यानी फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके एसेट्स कितने हैं और आइंदा आने वाले वक्त में वो कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मीट कर सकता है। तो आज हम इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन को जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन आप देख चुके हैं। ट्रायल बैलेंस से मैंने आपको कहा था कि आप इसमें तमाम अकाउंट्स दिए जाते हैं, जो कि चाहे वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं। और आपने इसमें से सर्च करके कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे और उसकी कैलकुलेशन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के मकसद से करेंगे। और फिर एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ये वो हेड ऑफ अकाउंट्स हैं जिनको आप बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या होगा। तो व्यूअर्स, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को हम बेस बनाते हैं। करीम ब्रदर्स, मैंने आपको कहा था कि ऊपर सबसे पहले नाम लिखेंगे बिजनेस का, करीम ब्रदर्स, और आप सेकंड रो में आप लिखते हैं जो आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो, बैलेंस शीट। और इसमें स्टूडेंट्स डेट डाली जाती है एज ऑन दिसंबर 31, 2005। ठीक है। क्लोजिंग डेट, जिस डेट को आप बैलेंस आपने बनाना होगा वो डेट डालेंगे। इसके साथ एज ऑन क्यों लिखा जाता है? स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो आइटम है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, वो एक साल बाद अपनी एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हैं और फिर आने वाले वक्त में दोबारा से उनका जो बेनिफिट है, यानी एक्सपेंसेस का बेनिफिट, एक दफा आपने यूज किया और वो खत्म हो गया। ठीक है। इसी तरह रेवेन्यूज आपके आए और उनका भी बेनिफिट जो लेना था आपने, इनकम उनसे हासिल करनी थी, वो खत्म हो जाता है। आइंदा आने वाले साल में नए सिरे से दोबारा अकाउंट शुरू होते हैं। लेकिन बैलेंस शीट के जो आइटम हैं जिसमें एसेट्स है, लायबिलिटीज और कैपिटल, सो ये वो हेड ऑफ अकाउंट्स है जो कि अपनी एग्जिस्टेंस बरकरार रखते हैं। सो जिस डेट पे आपने इनका बैलेंस लेना है, क्लोजिंग डेट पे, उस डेट की इनकी कैलकुलेशन होगी और उसके बाद वहीं से उतनी ही अमाउंट से ये आइंदा आने वाले साल में इनका बैलेंस मुंतकिल होगा और एज ऑन ये चलता रहेगा जब तक उनकी एग्जिस्टेंस बरकरार रहती है। ठीक है। इसका परफॉर्मा कैसे बनाया जाता है? देखें, ये कॉलम आप इसको दरमियान से डिवाइड करेंगे और एक साइड पे आप एसेट्स और दूसरी साइड पर लायबिलिटीज, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। इसका परफॉर्मा ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एसेट्स लिखे जाते हैं, इसकी अमाउंट लिखी जाएगी, उसके बाद लायबिलिटीज और देन उसकी अमाउंट लिखी जाएगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, वन बाय वन आप अमाउंट सर्च करेंगे, उनको हेड ऑफ अकाउंट देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एसेट्स को शुरू करते हैं मोस्ट करंट एसेट से। ठीक है। सो इसमें सबसे पहला जो सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है वो कैश इन हैंड और उसके बाद कैश एट बैंक।
सो ये ट्रायल बैलेंस के लास्ट में आप देखें दिया हुआ है कैश इन हैंड, ठीक है, विच इज 4000। उसके बाद कैश एट बैंक और ये दिया हुआ है 6000, ठीक है। उसके बाद आप अब देखेंगे कि कौन से करंट एसेट कोई और है, तो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स भी करंट एसेट है, तो यहां पर आप सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। और स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट मैंने आपसे कहा था कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया और दूसरा हम नॉर्मली दूसरा बैलेंस शीट में करते हैं। देखिए सेकंड नंबर पे जो एडजस्टमेंट दी हुई है जिसमें प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% एंड फॉर डिस्काउंट एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस जो है जो यहाँ पर दिया गया है उसमें 33,600 हम इनर कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर लिखें हम इसमें से सबसे पहले रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट माइनस करेंगे, और ये हमने कैलकुलेट किया था 1680। आपको याद होगा कि हमने इसको लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था 1680, ठीक है। और इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो ये 31,920 बाकी बच जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें से डिस्काउंट फॉर डेटर्स जो है वो डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो लेस करेंगे, तो 1596, और ये बैलेंस जो बाकी बचेगा 30,324 रुपए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें तो एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। स्टूडेंट्स क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में दिया जाता है, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया होगा वो ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको एंट्री भी लास्ट लेक्चर में करके बताई थी। सो एक इफेक्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया था, अब दूसरा हम बैलेंस शीट में करेंगे और यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ये दिया गया है 32,600, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे करंट एसेट हो गए मुकम्मल। और अब देखेंगे एक और एसेट है हमारा, तो मशीनरी एंड बिल्डिंग। सो दो इसमें दिए गए हैं फिक्स्ड एसेट्स, सो यहाँ पर मशीनरी लिखेंगे और मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी। सो हम इसको इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 36,000 और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन इस पे 5% है और वो बनी थी 1800 रुपए। तो अगर इसमें से 1800 माइनस करें तो ये 34,200, और इसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग 1,44,000 है, इसको भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है। सो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखे जो कि 2%, ये 5% थी और इस पे 2% है, सो ये बनी थी 2880। अगर ये इसको हम इसमें से माइनस करें 1,41,120 रुपए, ठीक है। सो ये हमारी डेबिट साइड है यानी कि एसेट साइड है।
और अब हम क्रेडिट साइड पे देखेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज लिखते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इसमें कौन सी है? सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया गया है 25,000। और स्टूडेंट्स इसको भी हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि हमने इसके मुतालिक भी एक एडजस्टमेंट की थी और इसके ऊपर डिस्काउंट माइनस किया था। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो कि 3% था और वो 750 रुपए। ठीक है, 3% हमने इस पे से लिया था जो कि हमने इनकम में शो किया था। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि इसमें से माइनस होगा। सो 24,250 रुपए बाकी बचेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कोई और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है जिसमें सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी गई हैं। ठीक है, सो ये भी हमारी लायबिलिटी है और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। सो सैलरीज आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में दी गई है और इसकी अमाउंट है 2,600। इसके अलावा आप कोई लायबिलिटी देखेंगे कि अगर एडजस्टमेंट में या कहीं और जी और कोई लायबिलिटी इसमें नहीं दी गई। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी नहीं है। सो हम कैपिटल, इसके बाद कैपिटल लिखेंगे जो कि ओनर्स इक्विटी है। इसको आप हेडिंग डाल सकते हैं ओनर्स इक्विटी। और इसमें कैपिटल दिया गया है, कैपिटल 1,83,200। इसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में ही दी गई है ड्राइंग्स 8,400। सो ड्राइंग्स इसमें से माइनस की जाती हैं क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है। तो 8,400 इसमें से जब माइनस की 1,74,800। और जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था कल, तो प्रॉफिट को आप देखेंगे, प्रॉफिट बना था 47,794। तो प्रॉफिट हमेशा इसमें ऐड हुआ करता है। इसको आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2,22,594। और स्टूडेंट्स इनकम टैक्स दिया गया है। इनकम टैक्स मैंने आपको बताया था कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है सो उसमें ये जो कि बिजनेस का एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस होगा, एक्सपेंस वहां पे शो होगा। लेकिन ऑनर्स अपना सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की सूरत में ये इंडिविजुअल इनकम के ऊपर होता है। सो यहाँ पर कैपिटल में से माइनस किया जाएगा इनकम टैक्स 1,200 रुपये था। सो 1,200 हम इसमें से माइनस करेंगे। सो लास्टली इसका बैलेंस आएगा 2,21,394। ठीक है, अब हम इनका बैलेंस कर लेंगे। और बैलेंस आप वैसे भी जबानी भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे भी इसका बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, 24,250 में 2,600 जमा करेंगे और फिर 2,21,394 जब जमा किया तो ये 2,48,000
2,48,244 इसका टोटल आएगा। तो टोटल जो क्रेडिट साइड है 2,48,244, और इसी तरीके से अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। 4,000 में 6,000 जमा किए और उसके बाद 30,324 जो कि डेटर्स का बैलेंस है, फिर क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस 32,600, और इसी तरह से मशीनरी का बैलेंस 34,200, और फाइनली बिल्डिंग का बैलेंस 1,41,120। सो ये अमाउंट भी 2,48,000 दोनों साइड्स जो है वो बराबर। बैलेंस शीट में फाइनली एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज के इक्वल, ये दोनों आनी चाहिए। ठीक है, इसका ये अर्गिज मतलब नहीं है कि क्वेश्चन ठीक, लेकिन क्वेश्चन ठीक होने की एक पहचान ये है कि दोनों के बैलेंसेस आपस में, एसेट्स और लायबिलिटीज के बैलेंसेस आपस में टैली होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट के मुतालिक था, जिसमें बैलेंस शीट आज हमने बनानी सीखी कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, और मैंने आपको बैलेंस शीट के बारे में बताया कि बैलेंस शीट होती क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को जाहिर करती है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके कमेंट्स बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मुफीद मालूमात पहुंच सकें। आपकी पसंदीदा का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।